सबसे आत्मा प्रमुदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है कि इस पावन पवित्र भारत भूमि में एक तो भारत भूमि, दूसरा ये साक्षात वीरों की, साक्षात परीक्षा की और साक्षात धर्म की रक्षा करने वाले उन महावीरों की धरती राजस्थान, जिसका एक एक कण, जिसके कण कण में संपूर्ण, जिसका कण कण चक्षु साक्षी है उन सारी घटनाओं का, जिसमें सत्य धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने की परंपरा निभाई है। आज आपको मैं हृदय से गदगद हूं, इस पावन भूमि को बार बार प्रणाम करते हुए, माथे पर लगाते हुए, और आप सभी जो यहाँ उपस्थित, यहाँ सौभाग्यशाली हैं, इस राजस्थान की इस पावन भूमि पर जिनको जन्म लेने का सौभाग्य हुआ है, उनके चरणों में मैं अपना प्रणाम रखता हूं, शीश धर कर प्रणाम करता हूं। आप सुनिश्चित तौर पर आपने प्रारब्ध में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको इस भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला है। निस्संदेह यहां की परंपरा, यहां का त्याग, यहां का बलिदान, यहां की श्रेष्ठता, मानव जीवन के सर्वोच्च मापदंड पर स्थापित यहां की जो त्यागीय और व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में कोई व्यक्ति कितना भी वर्णन करे तो वह उसके सामने बौना ही रहेगा। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करके अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। आज हमारा सबका परम सौभाग्य है, जिस महान अवसर पर आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, आज इसकी ही आवश्यकता है। भारत पूरे विश्व का एक निश्चित प्रतिशत जनसंख्या का देश है, जहां अगर हम आकलन करें कि पूरे विश्व में 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, वहां 150 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या भारत में रहती है। भारत में रहने वाली इस जनसंख्या में भा माने ज्ञान और रत माने कंसिस्टेंसी के साथ जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रवाह करता है, उसको भारत कहते हैं। ऐसी भारत भूमि में जितने 1.5 अरब लोग रह रहे हैं, हमारे सबके समक्ष, हमारे सबके सौभाग्य से एक भी प्रश्न, एक भी शब्द में अतिरेक का नहीं कहने वाला हूं, और किसी मानव की व्यक्तिमत्व बढ़ाने का कोई मेरा कार्य नहीं है। लेकिन आज जिन महापुरुष के समक्ष हम बैठे हैं, जो हमारे समक्ष हमको झकझोरने आए हैं, जो हमारे समक्ष हमारे जीवन का उदात्त चरित्र, उदात्त ध्येय हमारे जीवन में धारण कराने आए हैं, मैं पहले तो उनके माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जिस एक आदर्श, मैं एक शब्द प्रयोग करूंगा आप, और मेरा अधिकार है, हो सकता है कि ऋषि ज्ञानानंद जी के नाम से आपके सामने कोई सामान्य शरीर बैठा हो, लेकिन मैं इनमें एक राष्ट्रीय महात्मा, राष्ट्रीय ओजस्वी ऋषि देख रहा हूं। और यह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ऐसी दिव्य ज्वाला राजस्थान में पैदा करने वाले ये ऋषि, हजारों घरों में वह सीता, सावित्री, पन्नाधाय और मां जीजाबाई पैदा करने का अहरनिश प्रयत्न करने वाले इन महापुरुष के चरणों में भी मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। मैंने आपको बताया है कि एक भी शब्द में व्यक्तिमत्व वर्धन के लिए कोई भी एक शब्द अधिक नहीं बोल रहा हूं। आज हमारे मध्य में हजारों हजार और इस दृष्टि से कार्य करने वाले हजारों महापुरुष कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ संपूर्ण शांति और समृद्धि की तरफ विश्व जिस प्रकार से टकटकी लगा करके देख रहा है, भारत से जो गुणवत्ता परक भारत के भाग्य विधाता पैदा होने हैं, उन भाग्य विधाताओं की धारा मोड़ करके अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हमारे इन नौनिहालों को उससे अलग किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, आपको परिणाम चाहिए, आपने व्यावसायिक और प्रतिबद्धताओं के लिए आईआईटी खड़ी की है, अलग अलग
प्रकार की आपके जीवन की अभिप्साएं पूरी करने के लिए आपने अलग अलग संस्थान खड़े किए हैं, लेकिन भारत बनाने का आपके पास क्या संस्थान है? भारत के निर्माण का, जिसको विश्व की आवश्यकता है, भारत की भवितव्यता ही विश्व की शाश्वत सुख शांति की हस्ताक्षर है। इसलिए भारत को पूरे विश्व में और सुख शांति के लिए स्थापित करने का जो कार्य करने का और एक प्रकार से पूर्ण दायित्व है, वो भारत के इन नौनिहालों को है। मैं मुख्य आपके सामने जिस प्रकार से मैं आपके हृदय में वो विराजमान, जो आपके हृदय में उज्ज्वल राष्ट्र प्रेम की ज्वाला धधक रही है, मैं उसका सम्मान करता हूं। और जिस प्रकार से आपने अपने 7 कुलों को धन्य किया है और आपने अपने इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ा करके पूरे विश्व में जिस प्रकार सनातन की रक्षा करने का, सनातन के संरक्षण, संवर्धन, विकास और प्रचार की दृष्टि से जो आपने संकल्प लिया है, हम उसमें आपके साथ आजीवन खड़े रहने का व्रत लेते हैं। इस प्रकार से आपने आज जो यहां अवसर है, यह अवसर, इसको अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें और अर्वाचीन अभी की जो व्यवस्थाएं चल रही, उन व्यवस्थाओं के आधार पर देखें, तो आज सबसे बड़ा संकट है, भारत में वैचारिक महाभारत चल रहा है। भारत के वैचारिक महाभारत के पीछे, अगर भारत के वैचारिक महाभारत की व्याख्या को पुनर्व्याख्या करें तो महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत का अर्थ है कि भारत अपने मूल स्वरूप में, सुपरलेटिव डिग्री में अपनी पूर्ण अवस्था को जब प्राप्त होगा तो उसको महाभारत कहते हैं। भारत यह एक शब्द है, लेकिन सत्य और धर्म की, न्याय की, सनातन की विजय के बाद भारत महाभारत बनता है। और यह महाभारत आज हमारे समक्ष अघोषित वैचारिक युद्ध चल रहा है। पहले शत्रु एक पक्ष था, एक कुल था। मैं आपसे आवेदन करना चाह रहा हूं कि कृपया हृदयंगम करें। ये हृदय में जैसे महाराज जी की ज्वाला है, वैसे मेरे भी मन में इसका कष्ट है। मैं आपके सामने उसका प्रतिवेदन कर रहा हूं कि पहले एक शत्रु था, एक कुल शत्रु था। 5 पांडवों को 3-3 बार अज्ञातवास देने के बाद उनके कष्ट, उनकी वेदनाएं उस दूसरे कुल को जो एक ही साथ पैदा हुए थे उनको नहीं हुई। आज ऐसे उनके सामने तो कौरव थे, आज हमारे सामने, हमारी भारत माता के सामने, हमारे मानबिंदुओं के सामने, हमारी इन माताओं के सामने, हमारे इन नौनिहालों के सामने, हमारी इस चिर पुरातन कालजयी वैज्ञानिक आर्य सनातन संस्कृति के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। और इस संकट में कोई और नहीं, हमारा शत्रु हमारे बीच में है। इसलिए आज का युद्ध बड़ा जटिल है। इस अघोषित वैचारिक महाभारत में हमको अपने शत्रुओं को पहचान कर सत्य की, धर्म की, न्याय की और सनातन की रक्षा का व्रत धारण करना होगा। यह सामान्य नहीं है, हम कोई व्रत लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको हम एक बात और ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, शायद ये बात बाद में नहीं कही जाएगी। ये जो माताएं बैठी हैं, ये जो अभी हमारे पुरुष बैठे हैं, ये पीढ़ी दोबारा नहीं आने वाली है। ये पीढ़ी अब दोबारा नहीं आने वाली है। ये पीढ़ी नहीं आएगी। इनकी गुणवत्ता, इनकी जिस प्रकार से इनका विकास हुआ है, जिस प्रकार से इनके अंदर संस्कारों को स्थापित किया गया है, जिस प्रकार से इनका निर्माण किया गया है, इन्होंने पिछले हमारे हजारों करोड़ों वर्षों की परंपराओं का, संस्कृति का दीपक अपने हाथ में लेकर ये खड़े हैं। आपके सामने एक चुनौती है, अगर वह दीपक अपने कर्तव्य निर्वाह के तहत अपनी आने वाली पीढ़ी को आप दे सके तो भारत विश्वगुरु होगा। अगर आपने
आप भी अर्जुन की तरह सम्मोह में रह करके अपने पेट और परिवार तक सीमित रह जाएंगे, अपनी जाति तक सीमित रह जाएंगे, अपने मत पंथ संप्रदाय और प्रांत तक सीमित रह जाएंगे, तो वो दीपक जिसकी अपेक्षा पूरा विश्व कर रहा है, वह दीपक शायद पूरे विश्व को प्रकाशित करने में रह जाए और उसके मूलभूत कारण और दोषी हम माने जाएंगे। ये जो माताएं बैठी हैं, ये जो हमारे यहां महापुरुष बैठे हैं, इन्होंने वो कालखंड देखा है। हो सकता है मैं एक बात कहने जा रहा हूं, उसमें आपको थोड़ी सी कष्ट हो। ये जो माताएं बैठी हैं, इनको हम अशिक्षित कहते हैं। ये माताएं बैठी हैं, अरे मम्मी आप नहीं जानती हो, अरे मम्मी, ये कहने वाला उनका ही पुत्र कहता है आप नहीं जानती हो। मैं प्रश्न कर रहा हूं, एक प्रश्न है। ये वही माताएं हैं, ये वही माताएं हैं। हम अपनी दादी नानी के बारे में विचार करें। अगर हमारे घर में रात्रि में अगर 12 लोग भोजन करने के लिए आ गए, तो परिवार के मुखिया को पता नहीं चलता था। यही माताएं उसका प्रबंध करके, उनका भोजन करके आतिथ्य, सर्वोत्कृष्ट आतिथ्य करने में समर्थ हुआ करती थी। ये वही माताएं हैं, अगर किसी को रात्रि में प्राण संकट में आया, रुग्णता आई, कोई कष्ट आया, तो फेसबुक पर लाइक होकर के नहीं नहीं मेरे पुत्र को बड़ा कष्ट है और मुझे बचाओ, ऐसा कहने की अपेक्षा अपने घर की रसोई से छोटी छोटी चीजों को निकाल करके प्राण रक्षा के हजारों उपाय एक दूसरे के साथ मिलकर कर लेती थी। ये वही माताएं हैं, अगर कोई व्यक्ति शस्त्र सन्नद्ध होकर के हमारे परिवार की एकता, अखंडता और हमारी संप्रभुता को नष्ट करने के लिए आता था, तो पुत्र तो सोते रहते थे, अपने हाथ से कृषि के यंत्र निकाल करके उसका बलिदान करके अपने राष्ट्र के, अपने परिवार की रक्षा करने में समर्थ यही माताएं थी। अब इनको कोई अगर इनको अशिक्षित कहे, इनको कोई अगर दूसरी भाषा का प्रयोग करे, तो मुझे लगता है वो भारत को नहीं जानता। हम फिर से वही माताएं चाहते हैं, हम फिर से चाहते हैं, हम वही माताएं चाहते हैं जो एक मुगल बादशाह के यहां दास्ता की श्रृंखला और दास्ता की कथा कह करके अपनी रात्रि में अपनी पत्नी को सुनाता था कि हम राजपूत हैं, इसके नाते हमारा, और बार बार महाराज अपमान करते हैं। वो उस राजपूत की पत्नी उसको सुनती थी। सुनते सुनते वो रुग्ण कीर्तन नहीं करती थी। उसने कहा, अपने आत्मा को, अपने जीवन को एक ध्येय दिया और ध्येय से उसने अपने गर्भ में एक ऐसा पुत्र पाला और पुत्र से ये अपेक्षा की कि हे मेरे पुत्र, तू इस सृष्टि में सारी माताओं के आने वाले, सारे पिताओं के समक्ष आने वाले उस संकट का निवारण करने का कारक तत्व बनेगा। और वो जीजाबाई बनी। उस छत्रपति शिवाजी महाराज की माता, जिनको हम हमारे लिए आदर्श माता मानते हैं, माता जीजाबाई, वो जीजाबाई के पति, आपको कल्पना होगी एक मुगल बादशाह के यहां, मैं शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, वह उसके सहयोगी के रूप में काम करते थे। एक सहयोगी की पत्नी अपने गर्भ से शिवाजी को पैदा कर सकती है। एक अपने परिवार में किसी के कारण से अपने घर से निकाली हुई चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पौत्र बहू जंगल से लकड़ियां काटकर छोटे छोटे भागों को, पृथ्वी को चीर कर अन्न बना करके अपने घर में लौकुश पैदा कर सकती है। क्या था उसके पास? समाज का अपमान। जीवन कहां जिया था उन्होंने? चक्रवर्ती सम्राट के समक्ष राजा विदेह दशरथ के यहां पली हुई वो बालिका, जिसके फूल जैसे होंगे, लेकिन एक आवश्यकता लगी तो वो जानकी लौकुश की माता बनी और लौकुश के पराक्रम को भगवान राम भी नहीं काट पाए, जिसके समक्ष हनुमान जी ने अपना युद्ध शस्त्र रख दिया। भरत हार गए। सारे जितने वीर योद्धा थे जिन्होंने रावण जैसे अत्याचारी को परास्त किया था, ऐसे अत्याचारी के समक्ष जो विजित हुए थे वो 2 बालकों से हार गए। तो हे मातृशक्ति, परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत स्वामी ऋषि ज्ञानानंद जी जो कार्य कर रहे हैं, इसका संदेश समझिए। समय कम है, शत्रु चारों तरफ हमको घेर रहा है।
बाहर से आकर के 10.5 करोड़ के आसपास शत्रु विविध प्रकार से हमारी इकोनॉमी, हमारी कल्चर, हमारी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को संकट पैदा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिस कार्य के लिए यहां भेजा गया है आप उसकी अंतिम पीढ़ी हैं, ये मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं। इसलिए हम अपने बच्चे को नौकर बनाने की अपेक्षा भारत का एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का कार्य करें। हम अपने बच्चे को भारत का भाग्य विधाता बनाएं, भारत का राजा बनाएं। हम अपनी बालिकाओं को सौगंध पूर्वक दासी नहीं, इस देश की महारानी बनाएं। महारानी बनाना हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन द्वंद्व को पैदा नहीं करता। शास्त्र कहता है यंतु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पलाओषधयो भवन्तु अन्नवताम वोदनवताम मामिक्षवताम एषाम राजा भूयासम। एषाम नौकर भूयासम नहीं, एषाम राजा भूयासम। ओदनमुद्ब्रुवते परमेष्ठी वा एषः यदोदना परमा में वैनम श्रियम गमयति। तो जो धरती माँ आपको अन्न दे रही हैं, जो जल वृष्टि करके आपको पानी दिया जा रहा है, वो आपसे अपेक्षा करती हैं कि आप अपने गर्भ से राजा पैदा करिए। आप अपने गर्भ से पूरे के पूरे विश्व का ताप, संताप, कष्ट, अन्याय सहने करने वाले ऐसे वीर पुरुष पैदा करें। और इसके लिए आज हम आदरणीय परम श्रद्धेय ऋषि, राष्ट्रीय ऋषि स्वामी ऋषि ज्ञानानंद जी महाराज के 29 वचनों को दोबारा आपके सामने रखते हैं, जो उन्होंने आपके सामने रखे। आप भूलना नहीं। मेरा आग्रह है, मैं आपके सामने भाव व्यक्त कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। उन्होंने क्या कहा है? 9 दिसंबर को मैं आया था। उन्होंने सबसे पहले संतों की महिमा। संत क्या हैं? संत भीख मांगने वाले हैं क्या? जी नहीं। संतों ने राष्ट्र, समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए संपूर्ण अपने जीवन की सारी जीवन जवानी को गला करके राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। वो संत है। मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं, जो उन्होंने कहा, जो मैंने सुना। मानव और मानव, मनुष्य कहा जाने वाला मनुष्य ही मनुष्य को खा रहा है। इसलिए वास्तविक मानव जीवन क्या है? मानव जीवन का दूसरा, मैं छोटे छोटे 29 बिंदु जो इन्होंने कहे हैं उसका वर्णन कर रहा हूं। इसलिए मनुष्य कौन है इसके बारे में इन्होंने विवेचन किया। इन्होंने आज हमारे सामने हमको जीवन कैसे जीना है उसकी व्याख्या की है। धर्म क्या है? धर्म की रक्षा क्यों करना? क्या है धर्म? धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारा वैशिष्ट्य है। पूरे विश्व में लोग यहां आते थे तो केवल हमको देखने आते थे। तो पूजनीय महाराज श्री ने धर्म की व्याख्या करके धर्म के आचरण का आग्रह किया है। एक बार सभी कमर सीधी करके बैठ जाइए, मुझे नहीं तो मुझे लगेगा कि कोई नेताजी बोल रहे हैं और आपको ऊँघना आ रहा है कि आपको समय ज्यादा लग रहा है। मेरा निवेदन है। इसीलिए महाराज जी ने, हम अपने जीवन को प्राप्त तो करते हैं 84 लाख योनियों के बाद में, कैसे हमको जीवन मिलता है, उसके बाद हम किस दिशा में जाएं। हमारे पास शक्ति तो है लेकिन विवेक नहीं है, और विवेक के लिए गुरु चाहिए। इसलिए गुरु की महत्ता का वर्णन महाराज जी ने किया है। आप ताली बजाइए तो ठीक से बजाइए, नहीं हाथ बांध करके रख लीजिए, नहीं हाफ हार्टेड मत रहिए। इसी प्रकार से महाराज जी ने वर्णन किया कि सब कुछ संभाला जा सकता है लेकिन सब कुछ बिगड़ता है मन के कारण। इसलिए मन को मारना है। और आज हम जिस अवसर पर बैठे हैं, और गीता जयंती, और जिस प्रकार से आज हम गीता जी की मर्यादा की चर्चा कर रहे हैं, उसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। मन को समझना, मन को मारना, मन को अभ्यास से और शक्ति बना करके लगाना महाराज जी ने बताया। इसीलिए मन को शक्ति बनाकर ध्येय की प्राप्ति के लिए लगाना। इसी प्रकार से संसार की व्यवहारिक व्याख्या आपने की। मैं तो एक शब्द कहने वाला हूं, आप में से किसी को ईर्ष्या ना हो कि हो सकता है मैं 2 महीने 3 महीने परम श्रद्धेय सत्यमित्रानंद जी के साथ और उनकी सेवा में रहा हूं, लेकिन शायद आपने पूरे जीवन में उनके
जिस प्रकार से उनके पूरे जीवन का अध्ययन कर लिया, उनके पूरे जीवन के संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, इसके लिए मैं फिर से आपको नमन करता हूं। इसलिए जो जो बिंदु हैं उसमें एक भी बिंदु न नाचने का है, न गाने का है, न मनोरंजन का है। क्या करना है, सटीक बातें कही हैं। इसी प्रकार से हम सब सर्वगुण संपन्न हों, लेकिन जिसने हमको सब कुछ दिया है उस परम पिता परमात्मा के समक्ष अगर हम अहंकार करके उठते हैं तो हमारा अगला जीवन मानव जीवन के कारण नरक में होगा। इसलिए हमको भक्त बनना है। भक्त कैसे? भगवान की कि हे प्रभु, ये जो सुख आपने दिया है, ये हम हमारी आप परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आपने हमको अवसर दिया है। इसलिए महाराज जी ने बताया कि कैसे मनुष्य को भक्त बन करके भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। इसी प्रकार से इन्होंने मन से लेके जीव और जीव से लेकर जीवन के आचरण को बिगाड़ने का पूरा समग्र जो परिभाषा की है कि मन कैसे बिगड़ता तो जीव बिगड़ती, जीव बिगड़ता तो भाव बिगड़ता, भाव बिगड़ता तो जीवन बिगड़ता है, और फिर हम पैदा हुए यहाँ लेकिन जाएंगे दूसरी श्रेणी में। इसलिए आपको सही अच्छा लग रहा है कि सुर है? ये तो आपने सुना है। मैं तो चूंकि मारवाड़ी भाषा में आप कह रहे थे तो इसलिए मैं एक ट्रांसलेटर रखना चाह रहा था, तो मैं पूरा समझ नहीं पा रहा, तो मैंने जितना समझाया मैं अपनी अल्पी बुद्धि से आपके सामने कह रहा हूं। इसी प्रकार से भारत माता के भावी भवितव्य के कर्णधार कौन हो सकते हैं? भारत माता की दशा दिशा और भारत के सर्वांगीण विकास का कारक तत्व अगर कोई है तो हमारी अगली पीढ़ी है। ये अगली पीढ़ी अगर हम कॉन्वेंट में भेजते हैं, कॉन्वेंट में भेजना, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा हूं, लेकिन कॉन्वेंट में भेजना ये विषय योग्यता अर्जन के लिए हो सकता है, लेकिन अपने घरों में मां सबसे पहले गुरु होती है। और वो संस्कार देकर के अगर अरब, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका कहीं भी किसी को अपने पुत्र को भेज दे, लेकिन उसको दिए गए मां के द्वारा संस्कार, दिए गए संस्कार को कोई पिघला नहीं सकता है। ऐसी महाराज जी ने व्याख्या मां के संदर्भ में, मां के कर्तव्य के तहत की है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को और 2 लाइफ लाइन दी है कि आप अन्य कुछ मत करो, हम आपका योगक्षेम वहन करेंगे। आप केवल करणीय कार्यों को करो और अकरणीय कार्यों को छोड़ो। इसीलिए महाराज जी ने इसकी व्याख्या की है, आप उसको समझ सके होंगे। इसीलिए इन्होंने मातृसत्ता के संदर्भ में चर्चा करते हुए आदर्श माता के रूप में हमारे सबके समक्ष गौ माता को रखा है कि गौ माता कैसे हमारे जीवन का आदर्श है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि भारत के मातृसत्ता के मान बिंदुओं में गौ माता को पृथ्वी का प्रतिनिधि मानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, रावण जैसे दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, ऐसे विनाशक व्यक्ति के संपूर्ण अत्याचार को लोग खत्म कर सकते थे, लेकिन किसी में वो प्रार्थना करने की भी सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए गौ माता ने सबके समक्ष पृथ्वी के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को गौ रूप धारण करके और जा करके फिर जा करके सभी श्रेणी के, सभी आयु वर्ग के, सभी प्रकार के जितनी श्रेणी के अंडज, उद्भिज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज, जितने भी जीव यहाँ पैदा होते हैं सबको साथ लेकर के कृष्ण पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर शंकर जी के पास जाकर के अभ्यर्थना की है भगवान के प्राकट्य के लिए। इसलिए गौ माता पृथ्वी की प्रतिनिधि हैं। इसी क्रम में मैं 3-4 बात और कहूँगा। हमारे सबके मध्य में मानव जीवन की यात्रा में और ऋण से उऋण होने के लिए किसका किसका हमारे ऊपर ऋण है, भूलना नहीं है। केवल एक व्यक्ति के लिए जीवन नहीं मिला है, किसका किसका ऋण है। मैं खाली ऐसे एक लाइन कह रहा हूं, आप तो उसकी पूरी व्याख्या ध्यान में होगी। इसी प्रकार से इन्होंने आदर्श हमारी मातृसत्ता को, ये माताओं का शरीर तीर्थ स्वरूप शरीर कैसे बने, इसमें सारे हमारे देवता कैसे निवास करें, इसके लिए उन्होंने सबरी के द्वारा, इसीलिए उन्होंने और अनसुईया के द्वारा बनाई गई
बताई गई नवधा भक्ति की व्याख्या आपके समक्ष की है। इसी क्रम में उन्होंने प्रार्थना की महत्ता क्या है, हम क्या प्रार्थना करें, सब कुछ पा करके भगवान के समक्ष कहें कि प्रभु मुझे वो नहीं ये चाहिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। इन्होंने जिस प्रकार से उसको नए ढंग से उसकी संरचना की है, रचना की है, मुझे लगता है कि ये छंद तुकबंदी महाराज जी की है, क्योंकि उसमें वो सारे के सारे शब्द पहले नहीं थे। तो क्या चाहिए हमको, प्रार्थना का स्वरूप क्या हो? प्रार्थना का स्वरूप हो कि हमको सारा आयु दे दीजिए, सारा धन दे दीजिए, सारा वैभव दे दीजिए, जी नहीं। तो इन्होंने एक आदर्श प्रार्थना का स्वरूप हम सबके सामने रखा है। इन्होंने एक और बात ध्यान में लाई है कि जीवन का आकलन करना है तो अपनी योग्यता का आकलन करने के लिए हम योगी बने, निरोगी बने, सहयोगी बने, ठीक है, उपयोगी बने। कैसा वर्णन किया इन्होंने, इतनी तारतम्यता के साथ समग्र संकल्पना को रखने वाला महापुरुष आपके सामने बैठा है। एक शरीर में असामान्य, सामान्य शरीर में असामान्य प्रतिभा है। भगवान इनको इसी प्रकार की बुद्धि और मति दे करके आगे भारत का भवितव्य बनाए रखें, इसकी बात को मैं बीच में कहता हूं। अब महाराज जी ने एक बात कही है जो बड़ी कष्टकारी है। एक बार जरा सभी लोग जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए, क्योंकि ये बात पूरी लगने वाली है। महाराज जी ने एक बात कही है कि मोबाइल से दूर रहिए, ठीक है ना। मोबाइल से दूर रहना, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है मोबाइल क्या है, अग्नि है। अगर आप उसको गोद में लेके बैठेंगे तो आपको जला देगी, लेकिन अगर आप उसको चूल्हे में रखेंगे तो भोजन सिद्ध करेगी। इसलिए मोबाइल को सदुपयोग करके आप उसको यंत्र के रूप में अपने गुणवर्धन के लिए उसमें आप सारे के सारी ये जो विधा है उस विधा का सदुपयोग करना सीखें, ना उसके संसर्ग में मोबाइल के वशीभूत ना हो करके उसको अपने लिए अपने निर्माण में साधक बनाएं, बाधक नहीं। ये महाराज जी का कहने का शायद अर्थ रहा है। इसलिए मोबाइल से दूर रहने का तात्पर्य है कि कहा गया है अति परिचयात अवज्ञा। ये मेरे लिए यादव साहब का भी एक स्पेशल मुझे आदेश था कि महाराज जी आप ये तो जरूर कथा में कहना, मोबाइल का विषय जरूर आप लेना। यादव साहब ने मैं जब पाले गया तब कहा था कि महाराज जी एक विषय जरूर लेना। तो इसलिए कैसे उपयोग करना, महाराज जी ने ये भी बात कही। अभी आज एक शब्द उच्चारण करते समय जब आपने मंच संचालन के बाद में अपना उद्घोष किया तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, समवैचारिक नहीं है, अगर दूसरे विचार का है तो भी उसके प्रति और जरा समय थोड़ी सी जगह रखना, ठीक है। तो इसी दृष्टि से हमारे लिए हमारे मूलभूत जीवन के ध्येय को हम सारे जितनी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी तत्व हैं, जितने भी साधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, जो भी धन है, जो भी सामर्थ्य है, उसको अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए सहयोगी बनावे, ऐसा मुझे लगा आपका यह कहना है। और इसलिए मैं इस रूप में आपको और बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि कैसे आपने कितनी बिना किसी संकोच के, कोई उठ के चला जाए, कोई बुरा मान जाए, कम से कम जितने लोग रहेंगे वो खाटी तो रहेंगे। 5 पांडव रहेंगे, 100 कौरव नहीं चाहिए। 5 पांडव की क्वालिटेटिव क्वांटिटी हमारे लिए क्वांटिटेटिव क्वालिटी बन जाएगी। ये मेरे ऊपर आशीर्वाद पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने जब मेरा गंगा सप्तमी के दिन 2023 में जब मेरा नामकरण किया ऋषि ज्ञानात्मानंद, तब मुझे एक संदेश दिया था कि तेरी जो कथा है, कथाएं बहुत होती है और उन कथाओं में भीड़ भी बहुत आती है, परंतु तेरी कथा और तेरी वाणी को सुनने के लिए भक्त आएंगे, भीड़ भले नहीं आएगी, भक्त आएंगे। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो इसी रूप में हम सभी और हम यह अनुभव करें, जो आपने इतने कम समय में इतनी अमूल्य चेतना हमको मिली है, इसके नाते महाराज जी ने आपको 8 नियम भी बताए। इसके बाद महाराज जी ने सत्यम शिवम सुंदरम का गूढ़ अर्थ भी बताया। इसके बाद में वेशभूषा, भोजन, भाव और वाणी का भी व्यवहार बताया है। कैसा वेश हो, कैसी वेशभूषा हो। आपने उस बात को इतना सुपरलेटिव किया कि अगर हम अपने चारित्र बल पर सामने निकलते हैं तो जो दुशासन भी हमारे सामने और हमारे चरण छूने के लिए नीचे झुक जाएगा। इतनी महत्वपूर्ण बात, इतना बड़ा मोटिवेशन। इसी प्रकार से
महाराज जी ने जो बातें कही हैं वो ये बात कुछ लोग नए आए, मैं वापस दोहरा दूं? दोहरा दूं? बिल्कुल दोहराइए। हाँ, ये बात मैंने बहुत, और कई माता कह रही है कि हमें याद नहीं रहा, वापस महाराज जी बोल दो। हमें याद नहीं रहा महाराज जी, वापस बोल दो। वो बात दोहराता हूँ माता बहनों के लिए। माता बहनों को विशेष निवेदन है इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए कि आपके सिर पर सपरा है, ऊपर सपरा है तो सावन की जड़ी भी आपको भिगा नहीं सकती, और आपके तन पे अगर दुपट्टा है तो दुशासन भी आपका बिगाड़ नहीं सकता, और आपके सर पर पल्लू है तो कलयुग भी आपके भीतर प्रभाव नहीं कर सकता, और नहीं लागती लक्ष्मण रेखा, अगर माता सीता लक्ष्मण रेखा को लागती नहीं तो रावण भी माता सीता का हरण नहीं कर सकता, अधर्म आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जीवन व्रत है, किस रूप में हमारे सामने इसको रखा गया है, हमारे सामने फिर हमारा शत्रु, हम अपनी चारित्र्य बल से कैसे हम किसी को भी परास्त कर सकते हैं। इसी क्रमांक में इतनी सारी बातों का हमारे सामने जो विवेचन किया है, समय कम है, मुझे भी जाना है मुंबई, मेरी ट्रेन है, तो मैं आप सबके समक्ष बस 4-5 बातें अपनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराज जी ने जो कहा वो पाथे लेकर के जाऊंगा, लेकिन आपसे संकल्प दोहरा करके जाऊंगा। मैं चाहूंगा इस असामान्य शरीर में, जो सामान्य शरीर में असामान्य प्रतिभा है, राष्ट्र के निर्माण में, भारत का भवितव्य निर्माण करने में हमारा सौभाग्य है कि इन जैसा व्यक्ति मिला है, इन जैसा गुरु मिला है, इन जैसा महापुरुष हमारे सामने हमको बताने आया है, चेताने आया है। पैसा मांगने नहीं आया, ताली बजवाने नहीं आए, आपको चेताने आए हैं जिसके भारत बचे। इनका दायित्व है, गुरु ने इनको दायित्व दिया है, और इनके गुरु का इनका शिष्य होना भी सार्थक हो सके, इसलिए इनके जीवन का व्रत। इसलिए जिन बातों को मूर्तिमंत ढंग से उदाहरण के साथ, चाहे वो हरिया का उदाहरण रहा हो, चाहे दीपक का उदाहरण रहा हो, चाहे कछुआ का उदाहरण रहा हो, और चाहे ये सारे उदाहरण भी भूल मत जाना, वो उदाहरण हमारे लिए बड़े ध्यान में लाएंगे होगी। अब बात आती है, एक बार जरा बैठ जाइए भाई, 5 मिनट और लो। हाँ बैठे, आए नहीं आए। हरिओम। अब मैं, चूंकि ये वातावरण आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक है, इसलिए मैं 4 शब्दों में आपके भी उत्तर चाहूंगा। महाराज जी पूछ लूं मैं? पूछ लो। 4 प्रश्नों के उत्तर चाहूंगा। सीधे बैठो, प्रश्न का उत्तर देना है। परीक्षा है, 7 दिन हम पढ़े हैं, आज परीक्षा है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, कहते हैं, बोलिए सभी, धर्म की जय हो। भाई अभी अब बोल नहीं रहे, अगर कोई एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा तो नहीं होगी धर्म की। आप कहते हैं धर्म की जय हो, बोलिए। संतोष जी आप नहीं बोले। सभी सीधे बैठे हैं, ठीक है, बोलिए धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। आप भी बोलिए धर्म की जय हो। मैं पूछता हूं कैसे होगी? अभी प्रश्न का उत्तर मत देना, सोचना जो आप बोल रहे हो कैसे होगा। कहना बहुत आसान है, उसके लिए लगना पड़ेगा, प्राण लगाना पड़ेगा, जीवन लगाना पड़ेगा। दूसरा है अधर्म का नाश हो, बोलिए अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। तेज भाई दोनों लोग हाथ खड़ा करके, तो राजस्थान की इतनी, हम तो आपको महाराणा प्रताप समझ करके बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ खड़ा करिए, करके कहिए अधर्म का नाश हो, 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 अधर्म का नाश हो। कैसे होगा? सोचना है कैसे होगा। कह रहे हैं हम, करना है, कैसे होगा? उसके लिए विधि खोजनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। अब अगला है प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। भाई देखिए जोर कम दिख रहा है, महाराज जी तेज बोल रहे हैं और शिष्य ठीक से नहीं बोल रहे हैं। बोलिए जरा भाई, आप हमारी भी प्रतिष्ठा रखिए, आपकी भी प्रतिष्ठा। ये लोग 10 बजे भोजन करने वाले, 1:45 बजे हैं। अच्छा कोई ठीक है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, भूखा नहीं वे भजन गोपाला, ले थारी कंठी नहीं माला। हाँ अभी तो माला और कंठी कोई भी ले नहीं जाने देंगे, अभी 10-15 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपके लिए भोजन सब तैयार है, व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और आपका पूजन करके भोजन होगा, आपको सबको बिठाएंगे, भोजन जरूर होगा, पूजन भी किया जाएगा आपका सबका, कन्याओं का पूजन होगा आज। अरे क्या रहा अभी अंतिम? तेज बोलिए। इसमें कुछ बुद्धिमान लोग हैं, उनको लगता है कि हम सुने हैं,
फिर से बोलिए। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो की व्याख्या क्या है? अगर हमारे बीच में समरसता नहीं होगी, हमारे बीच में जातिवाद होगा, हमारे बीच में छुआछूत होगी, हमारे बीच में ऊंच नीच होगा, हमारे बीच में अगड़ा पिछड़ा होगा, तो प्राणियों में सद्भावना होगी क्या? तो प्राणियों में सद्भावना कैसे हो, जरा खोजना इसके मार्ग। 4 प्रश्न है इसकी खोज करनी। और चौथा प्रश्न है, अगली बार कहीं समय मिला तो 1 वर्ष बाद जब आप 10,000 के इसी पंडाल में 10,000 लोगों के साथ अगली बार यहां उपस्थित होंगे और एक नहीं 5 लोग मिलकर के अगर ये कथा कराएंगे तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर लेने आऊंगा। अगले वर्ष आपकी कथा और 10,000 लोग यहां रहें, मैं आऊंगा। और अंतिम है जो हमारे जीवन का ध्येय है। इस सृष्टि पर जितने लोगों को जन्म दिया है ईश्वर ने, वो सब उसके पुत्र हैं, लेकिन हम उनके प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि हमको 2 हाथ दिए, 2 कान दिए, 2 नाक दिए, इसलिए कि सभी पुत्रों की रक्षा हम करें। इसलिए सहअस्तित्व की भावना से विश्व का कल्याण हो। बोलिए, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हाथ उठ नहीं रहे, हाथ नहीं उठ रहे, हाथ उठाइए, बोलिए विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। कैसे होगा? इसलिए विश्व के कल्याण के लिए जो अनुपम गंगा, गीता, गायत्री और जो यहां हमारे बीच में जो ये अमृतमयी गंगा बहाई जा रही है, उसके एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को समझने के बाद ही विश्व का कल्याण होगा। ठीक है, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए हमारे समक्ष ये जो विषय चल रहा है, उसमें सत्य की विजय करना है। बस 2 मिनट महाराज। हाँ। सत्य की विजय करना है तो स्वार्थ छोड़ना होगा। बोलिए, स्वार्थ छोड़ना होगा। ठीक है, धर्म की जय चाहते हैं तो जाति छोड़ना होगा। बोलिए बोलिए, ठीक है। और अधर्म का नाश करना चाहते हैं तो धर्म का आचरण करना होगा। ठीक है, प्राणियों में सद्भावना चाहते हैं तो अपने पेट और परिवार, इनसे ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र और समाज को, अपने देश को बचाना होगा। अपने देश को और इसके लिए विश्व का कल्याण चाहते हैं तो क्या करना है? तो विश्व का कल्याण चाहते हैं तो सज्जन बनना होगा। बोलिए, सज्जन बनना होगा। सज्जन बनना होगा। सज्जन बनना होगा। और सज्जन बनने के लिए संत की शरण लेना होगा। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरफूल सिंह जी यादव पधारे। आपके आगे भी, आप तो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपके बहुत मूल्यवान समय है, आपका समय बहुत बिजी रहता है, आपको 4 जिले संभालने, पूरा पाली संभाग संभालना है, इसके लिए आपका मूल्यवान समय निकाल कर पधारे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज जी, आप निरंतर। अब हमें निश्चित 10 मिनट। आप समय मत दीजिए महाराज जी, यूँ बस 3 मिनट। 3 मिनट। अगर आप समय से कहेंगे तो समय से न तो वृक्ष उत्पन्न होता है, ठीक है ना, समय तो फल लगता है, थोड़ा बस धैर्य। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 मिनट बस। चलिए, तो सज्जन बनने के लिए संत की शरण लेना होगा। बोलिए, संत की शरण। ठीक है, और सज्जन अगर समर्थ ना हो तो सज्जन किसी काम का है क्या? और सज्जन अगर समर्थ बनना चाहता है तो संत की बात मानना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। और अगर सज्जन समर्थ हो जाए और अकेला सज्जन हो जाए तो उसको आसपास के लोग लूट लेंगे, इसलिए संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होने के लिए संत को पुनः पुनः बुलाना पड़ेगा कि हमको आइए, दोबारा संगठित करिए, हमारे यहाँ फिर भेद हो गया है, फिर अगले वर्ष आइए, फिर सबको बुलाइए। ठीक है, तो संत हमारे ध्यान में आना जरूरी है। संत का प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए संत भगवान होता है। ठीक है, भक्तों का भाग्य विधाता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है और अपने संपूर्ण अपने जीवन को सुख, समृद्धि और समष्टि का प्रदाता होता है। इसलिए संतों के चरणों में हमारा प्रणाम करते हुए अपने राष्ट्रीय धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म की
जीवन लीला को हम सार्थक करते हुए अपने हाथ में ये जो दीपक है इसको अगली पीढ़ी को दे सकें, भारत माता की जय के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर सकें। पुनः आप सभी के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। महाराज जी को बहुत बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत 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 आपका प्रेरणादायक उत्साहित एक सरिता